हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हमने ये फिगर बनाई है कि एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाइंग कर रही है, उड़ रही है, और उसकी स्ट्रिंग ग्राउंड पर एक इसकी हाइट से कुछ डिस्टेंस पर टाइड है, जहां से इस काइट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो हमें इस काइट की जो स्ट्रिंग है जिसकी हेल्प से ये उड़ रही है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये काइट है और ये यहां पर इसकी जो स्ट्रिंग है उसका एंड पॉइंट है जहां से ये उड़ रही है, और ये ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ में इस काइट का वो 60 डिग्री है। तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब इसमें क्या है कि इसके जो अगर हम इसको एंगल 60 डिग्री को यहां ये है 60 डिग्री, तो यहां इसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और इसकी इंक्लूडिंग साइड को बेस कंसीडर करेंगे, और ये जब इसकी वर्टिकल हाइट हो जाएगी तो ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल के अपोजिट साइड इसका हाइपोटेन्यूज होगा जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो परपेंडिकुलर गिवन है और स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री गिवन है। तो हमें यहां पर यूज करना होगा जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है वो साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से साइन को यहां पर यूज करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, AB गिवन है जो हाइट ऑफ काइट है फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर, एंड जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ में काइट का ये 60 डिग्री है। तो एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है यहां से जो AC है, ये C पॉइंट इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ABC। तो हमें एंगल A है हमें यहां से फाइंड करना है, और BC हाइट ऑफ काइट है, CB हाइट ऑफ काइट है। ये पॉइंट इसका मिस हो गया था तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। CB हाइट ऑफ काइट है फ्रॉम द ग्राउंड, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका A 60 डिग्री है। तो यहां से हम फाइंड करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला होता है जैसा कि आपको मालूम है, आपको याद हो गया होगा अच्छे से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन के लिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस के लिए होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन के लिए होता है। तो यहां से हम, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो हम साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका BC है अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC है, AC। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू BC की हाइट गिवन है 60 मीटर, और अपॉन AC फाइंड करना है। AC हमें यहां से फाइंड करना है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, AC इंटू √3 इंटू AC इक्वल्स टू 2 इंटू 60। अब यहां से AC फाइंड करेंगे तो √3 इधर मल्टीप्लाई में है, और राइट साइड में जाने पर ये 60 इंटू 2 120 के डिवाइड में आ जाएगा √3। फिर क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। तो यहां से
AC आएगा ऊपर न्यूमरेटर में 120√3 होगा और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 √9 और √9 की वैल्यू 3 होती है। 9 का √3 होता है तो 3 4 जा 12 40। तो AC जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40√3 मीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये फिगर हमने बनाई है। तो इसमें हम समझते हैं कि क्या इसमें गिवन है और क्या फाइंड करना है। ये ए बी एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट 30 मीटर है और एक यहां पर एक बॉय यहां पर स्टैंडिंग है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। यहां पर ये डीई एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। तो ये बॉय अपनी आइज से जो इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो यहां से इसके आइज से जो 1.5 मीटर की हाइट पर है यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और ये यहां से वॉकिंग करता है टूवर्ड्स द फुट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की तरफ ये वॉक करता है और कुछ डिस्टेंस जाने पर रुक जाता है। तो यहां से जब देखता है ऊपर बिल्डिंग के टॉप को तो इसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें यह फाइंड करना है कि 30 डिग्री से इसका एंगल 60 डिग्री होने तक ये बॉय यहां से कितनी डिस्टेंस इसने यहां पर मूव किया है, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो हमने ये कंसीडर किया है कि जो बॉय है वहां से जो टावर का फुट है वहां तक की डिस्टेंस x हमने कंसीडर की है और जो 60 डिग्री से जो 60 डिग्री एंगल जहां पर बनता है, जहां पर बॉय जहां तक वॉक किया है यहां से डी से एफ तक, यहां से जो एंगल 60 डिग्री बनता है तो यहां से इधर का डिस्टेंस ए मीटर है और हमें फाइंड करना है x माइनस ए। टोटल डिस्टेंस में से हमें माइनस कर ये ए को माइनस कर देना है तो x माइनस ए डिस्टेंस इसका आ जाएगा। अब क्योंकि हाइट ऑफ बॉय डीई है 1.5 मीटर है और एंगल बन रहा है इसकी आइज से, तो इस ट्रायंगल में जो बेस लेंगे हम ये लेंगे डीसी क्योंकि यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। इसकी जो साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल है ये डीसी है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लेंगे क्योंकि एंगल यहां पर बन रहे हैं। और जब ये डिस्टेंस लेंगे तो जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग रहेगी वो यहां से एसी हो जाएगी, इसमें से बीसी माइनस हो जाएगी। बीसी इक्वल्स टू होगी डी के क्योंकि ये बन गया एक रेक्टेंगल और जितनी डीई है इतनी ही बीसी होगी। तो 1.5 हम 30 में से माइनस करेंगे तो ये 28.5 मीटर रहेगी इसकी हाइट जो परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल का। तो पहले इसकी मेजरमेंट को थोड़ा यहां पर डिटेल कर देते हैं। तो अब जो हाइट ऑफ बॉय है, हाइट ऑफ बॉय डीई इक्वल्स टू 1.5 मीटर और हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है 30 मीटर जो कि है ए बी। हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर है। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया डीई और बीसी, जो बीसी है तो यहां पर ये इसका जो एसी रहेगा, एसी इक्वल्स टू होगा ए बी माइनस बीसी और बीसी कितना है, बीसी इक्वल्स टू डीई के बराबर है इक्वल्स टू 1.5 मीटर।
तो ए बी में से बी सी माइनस करेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इजकल्स टू 28.5 मीटर। ये ए सी की हाइट हो जाएगी यहां से, ए सी इजकल्स टू 28.5 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं पहले एक्स की वैल्यू, किसमें, इस ट्रायंगल ए डी सी में। इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी में, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमने कंसीडर किया है, तो यहां पर हम यूज करेंगे 10। यहां पर हम 10 अप्लाई करेंगे क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इजकल्स टू परपेंडिकुलर इसका एसी होगा, एसी अपॉन बेस इसका यहां से यहां तक डीसी होगा, डीसी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इजकल्स टू एसी कितना 28.5 मीटर अपॉन डीसी हमने कंसीडर किया है, डीसी इजकल्स टू है ईबी के, जो डीसी है ये इजकल्स टू ईबी के है और इसको हमने कंसीडर किया यहां पर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स इजकल्स टू होगा 28.5 इंटू √3। तो x की वैल्यू 28.5 इंटू √3 होगी। अब हम इस एंगल में यहां से हम x फाइंड कर लिए हैं और फिर इन ट्रायंगल ACF से हम a फाइंड करेंगे और x में से a को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी DF, जितना कि उस बॉय ने वॉकिंग की है D से F तक, 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बनाने तक उसने यहां से जो मूव किया है वो हमें फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ टूवर्ड्स द बिल्डिंग कितना मूव किया है उसने। तो इन राइट ट्रायंगल ACF, इसमें भी 10 यूज करेंगे, बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है इसका। तो 10 60 डिग्री इजकल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस CF। यहां से tan 60 की वैल्यू होती है √3 इजकल्स टू AC 28.5 है, AC यहां पर 30 में से हमने इस बॉय की हाइट को माइनस कर दिया था 1.5 को, तो 28.5 अपॉन और CF को हमने कंसीडर किया है A। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 इंटू A इजकल्स टू 28.5 और यहां से हम फाइंड करेंगे इसका A, तो A इजकल्स टू होगा 28.5 अपॉन √3, जो A के मल्टीप्लाई में है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब A की वैल्यू आ गई है 28.5 अपॉन √3 और X की वैल्यू है 28.5 √3। तो अब हमें फाइंड करना है फाइनली x माइनस ए, जितना इस बॉय ने D से F तक मूव किया है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाने तक उस बॉय ने जितना मूव किया है D से F तक, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि हमने D से C तक का डिस्टेंस कंसिडर किया है x और F से C तक का किया है हमने A। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो x माइनस ए डिस्टेंस रहेगा D से F तक। तो ये फाइंड करना हमें x माइनस ए इजकल्स टू x की वैल्यू 28.5 √3 माइनस a की वैल्यू 28.5 अपॉन √3। अब यहां पर हम इसके डोमीटर सेम करेंगे, तो 28.5 √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तभी इसके डोमीटर सेम होंगे। √3 से न्यूमरेटर डोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3, तो ये होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 और अपॉन डिनोमिनेटर में √3, दोनों के डोमीटर सेम हो गए। अब ये हम यहां से फाइंड कर लेंगे, तो 28.5 इंटू 3 ये होगा
3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 88.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, यहां पर 25 होगा, तो ये होगा 3 2 या 6 और 2 8, 85.5, 85.5 माइनस दिस, तो ये आएगा यहां से अब x माइनस a इक्वल्स टू 85.5 माइनस 28.5, तो 0.5 में से 0.5 माइनस होगा तो 0 रहेगा, और यहां से 5 यहां से कैरी लेंगे, 15 माइनस 8 7, और यहां से रहेगा 7 7 माइनस 2 5, 57 अपॉन √3। फिर इसको कर देंगे हम रेशनलाइज, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 57 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 इंटू √3 √9, और √9 की वैल्यू 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 7 ले लिया 27 हो गया, और 3 9 जा 27, तो ये हो गया x माइनस a इक्वल्स टू 19 √3। इतने मीटर d से f तक वो y ने 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल इंक्रीज होने तक मूव किया, 90 √3 मीटर, 19 √3 मीटर डिस्टेंस उसने मूव किया, तो ये इसका आंसर।